बात भारत की करेंगे और खासकर आरएसएस और बीजेपी के दरमियान के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी खबर है। और यह खबर है, आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। बीजेपी आरएसएस पर मोहन भागवत का यह बयान आया है कि वजीर आजम मोदी पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं और उनकी जमात बीजेपी है। वो आरएसएस से वजीर आजम नहीं बल्कि बीजेपी से। सिर्फ बीजेपी आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है और आरएसएस चीफ का कोई इंतखाबी अमल नहीं होता है, ये भी आज उनकी जानिब से कहा गया है। आपको बता दें, जहां पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की तरफ से वजीर आजम है, ताहम हकीकत यह है कि वो मुल्क के वजीर आजम है और उनकी सियासी जमात बीजेपी एक अलग इदारा है। आरएसएस के 100 साला या सेंचुरी या 100 इयर्स प्रोग्राम के मौके पर एक तामुली नशिस्त से खिताब करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र मुंबई के अंदर कहा कि संघ ने उनकी उम्र के बावजूद उन्हें काम जारी रखने को कहा है, लेकिन जब भी तंजीम हिदायत देगी वो ओहदा छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि आरएसएस के सरबराह के ओहदे के लिए कोई इंतखाबी अमल नहीं होता, यानी कोई इलेक्शन नहीं होता, बल्कि इलाकाई और डिविजनल जिम्मेदारान तकर्रुरी करते हैं और आमतौर पर 75 बरस के बाद ओहदा न रखने की बात की जाती है। भागवत ने कहा कि वो 75 साल मुकम्मल कर चुके हैं और तंजीम को आगाह भी कर दिया है, ताहम रिटायरमेंट से काम करना कभी बंद नहीं करेंगे और हालात मुवाफिक हों या ना मुवाफिक, उन पर हद से ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। उनकी जानिब से जो बयान दिया गया है, ये आज महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस के एक प्रोग्राम में, जहां पर 100 साला ये प्रोग्राम चल रहा था और उसी बीच में उनसे सवालात किए गए हैं और उनकी जानिब से जवाब दिए गए। क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत संशोधक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के संशोधक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन, तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम